गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है जिंजर की चाइना 32 इंच एलईडी टीवी, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस एलईडी टीवी में प्रॉब्लम ये है, जब हम इस एलईडी टीवी को पावर देते हैं और इसे ऑन करते हैं तो पिक्चर 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और फिर चली जाती है, यानी 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करके पिक्चर ऑफ हो जाती है और एलईडी टीवी का इंडिकेटर ऑन रहता है। तो यदि आप इस एलईडी टीवी के बारे में सोच रहे हैं कि इसका पैनल का फॉल्ट है फिर बैकलाइट सेक्शन से फॉल्ट है, तो आप बिल्कुल गलत है। एक बार आप फॉल्ट को दोबारा से देख लीजिए। मैंने पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा दिया है और रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है। अब मैं इसे रिमोट से ऑन करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह एलईडी ऑन होकर ऑटोमेटिक दोबारा से ऑफ हो गई और हमारे यहाँ पर बैकलाइट चालू है, लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। तो देखते हैं आज हम इस एलईडी टीवी के फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे। तो मैंने इस एलईडी टीवी के सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब मैं इस एलईडी टीवी के बैक कवर को भी ओपन कर दूंगा। अब मैं इस एलईडी टीवी के बोर्ड में पैनल और पावर केबल लगा दूंगा। मैंने पैनल और पावर केबल को बोर्ड में लगा दिया है। अब मैं इस पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पैनल की रेड लाइट ऑन हो चुकी है। अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करूंगा। तो सबसे पहले हम आउटपुट डीसी वोल्ट जो कि 12 वोल्ट होते हैं वो चेक करेंगे। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है। तो अब मैं इस एलईडी टीवी को रिमोट से ऑन करूँगा। मैंने पावर बटन को दबा दिया है। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 7.08 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि 12 वोल्ट होना चाहिए। एक बार एलईडी केबल के जैक पर भी देखते हैं कितने वोल्ट आते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 7 वोल्ट दिखा रहा है। और अब एक बार हम चेक करेंगे बैकलाइट वोल्टेज हमारी क्या रही है। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैकलाइट वोल्टेज 45 वोल्ट है, जो कि ओके है। लेकिन जहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए वहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम आ रही है। तो फिर से हम पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा कर देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 7.0 वोल्ट सेम अभी भी आ रहे हैं। और रिमोट से ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिमोट से ऑन होने के बाद 6.8 वोल्ट, 7 वोल्ट इस तरह यहाँ पर अप डाउन हो रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण है ये हमारी पावर सप्लाई, यानी हमारी पावर सप्लाई सेक्शन में फॉल्ट है। और पावर सप्लाई सेक्शन में जो मॉसफेट लगा रहता है वो मॉसफेट अच्छे से स्विचिंग नहीं कर पा रहा है। तो अब हम पावर सप्लाई सेक्शन में लगे मेन मॉसफेट को एसएमडी मशीन के माध्यम से बाहर निकालेंगे। मॉसफेट को बाहर निकालने से पहले पावर केबल और पैनल को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने पावर सप्लाई सेक्शन में से मेन मॉसफेट को एसएमडी मशीन के माध्यम से बाहर निकाल लिया है। अब हम पावर सप्लाई सेक्शन में मेन मॉसफेट की जगह मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इस पावर सप्लाई सेक्शन में इस मॉड्यूल को लगाएंगे। मैं आपको यह मॉड्यूल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
इस मॉड्यूल में 3 वायर है, रेड, ब्लैक और ग्रीन। मॉड्यूल को लगाने के लिए हम मॉड्यूल के 2 वायर का ही इस्तेमाल करेंगे, रेड और ब्लैक। तो मॉड्यूल के ब्लैक वायर को आपको पावर सप्लाई सेक्शन में उस जगह लगाना है जहाँ पर मॉसफेट का सोर्स सिरा सोल्डिंग किया हुआ था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मॉड्यूल के ब्लैक वायर को पावर सप्लाई सेक्शन में सोल्डिंग कर दिया है। अब बात करते हैं मॉड्यूल के रेड वायर के बारे में। मॉड्यूल के रेड वायर को आपको पावर सप्लाई सेक्शन में उस जगह सोल्डिंग करना है जहाँ पर मॉसफेट का ड्रेन सिरा सोल्डिंग किया हुआ था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मॉड्यूल के रेड वायर को पावर सप्लाई सेक्शन में सोल्डिंग कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूल में ग्रीन वायर बच गया है। आपको इस ग्रीन वायर को कटर से कट कर देना है। इस ग्रीन वायर को हमें कहीं पर भी नहीं लगाना है। और इस मॉड्यूल में एक प्रीसेट दिया हुआ होता है, इस प्रीसेट को लेफ़्ट साइड में पूरा रोटेट कर दें। यदि आपने पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगाने से पहले मॉड्यूल में दिए गए प्रीसेट को लेफ़्ट साइड में पूरा रोटेट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपका मॉड्यूल या फिर आपका बोर्ड शॉर्ट हो सकता है। अब हम सभी कनेक्शन को कंप्लीट करके पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे हमारा बोर्ड चालू होता है या नहीं। मैंने पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा रेड इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। अब हम 12 वोल्ट चेक करेंगे हमारे 12 वोल्ट आए हैं या नहीं। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे 12 वोल्ट आ चुके हैं। और अब मैं इसे रिमोट से ऑन करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे रिमोट से ऑन कर दिया है। अब हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर 10 वोल्ट शो कर रहा है। तो अब हम इस मॉड्यूल के प्रीसेट को घुमाकर वोल्टेज को बढ़ाएंगे। मॉड्यूल में दिए गए प्रीसेट को आपको राइट साइड में बहुत ही धीरे से रोटेट करना है और वोल्टेज को चेक करना है। दोबारा से प्रीसेट को रोटेट करते हैं और वोल्टेज को चेक करते हैं। 11.3 दोबारा रोटेट करते हैं और फिर से वोल्टेज को चेक करते हैं। 12.1 वोल्ट, यानी कि हमारे वोल्टेज ओके हो चुके हैं। तो अब मैं इस मॉड्यूल में दिए गए मॉसफेट पर एक बड़ी सी हीट सिंक लगाऊंगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं इस हीट सिंक को इस मॉसफेट पर लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मॉड्यूल के मॉसफेट के साथ हीट सिंक को लगा दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मॉड्यूल को लगाने के बाद एलईडी टीवी का जो बैक कवर है वो ठीक से नहीं लग पाएगा, क्योंकि यह एलईडी टीवी बहुत ज़्यादा स्लिम है। तो मैं मॉड्यूल में लगे प्लास्टिक के कवर को उतार देता हूँ। अब मैं हीट सिंक में स्क्रू को लगाकर एलईडी टीवी के बैक साइड में स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हीट सिंक को एलईडी टीवी के बैक साइड में लगा दिया है और मॉड्यूल के वायर पर हम ग्लू गन से थोड़ी ग्लू को लगा देते हैं। अब मैं बोर्ड के सभी कनेक्शन को कंप्लीट करके एलईडी टीवी के बैक कवर को लगा देता हूं और इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से सभी स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इंडिकेटर को लगा दिया है। अब मैंने अर्थिंग के वायर को भी लगा दिया है और मैन पावर केबल के वायर को भी लगा दिया है और मैंने पैनल को भी लगा दिया है। तो हमारे यहाँ पर सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा वायर के ऊपर टेपिंग करके एलईडी टीवी के बैक कवर को लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एलईडी टीवी के बैक कवर को लगा दिया है। अब बारी आती है
स्क्रू को लगाने की। मैंने बैक कवर के सभी स्क्रू को लगा दिया है। तो अब मैं एक बार और आपको फाइनली एलईडी टीवी को टेस्टिंग करा देता हूँ। तो मैं इस पावर केबल को लगाता हूँ बिजली के बोर्ड में। मैंने पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा दिया है। तो आप देख पा रहे हैं रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अब रिमोट से ऑन करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा डिस्प्ले आ चुका है। और रिपेयरिंग करने से पहले इसी एलईडी टीवी का डिस्प्ले 1 सेकंड के लिए ऑन होता था और फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एलईडी टीवी को बिना खोले फॉल्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम फॉल्ट समझ नहीं पाते कि फॉल्ट पैनल का है, कार्ड का है या फिर बैकलाइट का है। यानी एलईडी टीवी में सिम्टम्स कुछ और दिखाई देते हैं और फॉल्ट कुछ और निकलता है। लेकिन फॉल्ट को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप यदि आप नॉलेज के साथ चेक करेंगे तो आप उस फॉल्ट को आसानी से समझ सकते हैं और उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।